हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आज आपको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बस मैं शेयर करती रहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो मैं सीखती रहती हूँ वो आपसे शेयर करती रहती हूँ। और क्या मैं अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बता सकती हूँ और आपसे भी कुछ सीख सकूँ, बस मेरी कोशिश यही रहती है। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम टाल मटोल से कैसे बचें, अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रख के अपने डे को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने लिए भी, बच्चे के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। और उसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि अपनी हेल्पर को एज सून एज पॉसिबल बुलाइए, क्योंकि अगर हेल्पर आपके यहाँ है और आपको उनसे काम कराना है तो मैंने देखा है हेल्पर की वजह से 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते हैं। मैंने नोटिस किया है जिस घर में हेल्पर लेट आती है उस घर का काम 12-1-1 बजे तक ख़त्म ही नहीं होता है। तो हेल्पर को आप पहले जल्दी बुलाइए, जिससे आपका काम बहुत स्मूथ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और जल्दी आप कवर कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप किसी भी काम को पहले से ही डिसाइड करके रखें कि मुझे मॉर्निंग में ये काम करने हैं। टू डू लिस्ट मेरी हमेशा टू डू लिस्ट बनी रहती है, हमेशा, कि मुझे मॉर्निंग में ये सब काम करने हैं। तो मेरा डे जो मॉर्निंग होती है ना वो बहुत स्मूथ जाती है और मैं सिर्फ, मुझे बहुत कम टाइम में मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे माइंड में लिखे हुए होते हैं कि मुझे ये सब काम करने हैं। तो आपकी मॉर्निंग जो होगी ना वो बहुत रिफ्रेशिंग एकदम स्टार्ट होगी, कोई टेंशन वाली नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, घबराहट वाली नहीं होगी आपकी। दूसरी चीज़, देखिए, एक ही काम में पूरे दिन उलझे रहना, कि एक छोटे से काम को बहुत लंबे समय देना, वो भी गलत हो जाता है। तो आपको हर एक काम का एक टाइम ड्यूरेशन बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। आपको घर को साफ तो रखना है, अब डेली तो आप साफ नहीं कर सकते ना पूरे घर को एक साथ। तो मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ घर के अपने रेगुलर काम से, 12 से 1 मुझे 1 घंटा मिलता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई ना कोई घर का एक ड्रॉर क्लीन कर लूँ या कोई कबर्ड मैं क्लीन कर लूँ। उससे क्या होता है, मेरे घर का क्लीनिंग चलती रहती है रेगुलर बेस पे, कोई बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता, बहुत गंदा नहीं होता है, तो उससे क्लीनिंग चलती रहती है पूरी तरीके से। एक और चीज़, काम से डरिए मत। जब हमारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं, क्यों इतना सारा काम आ गया, अब कैसे क्लीन करें। बिल्कुल काम रहिए, कूल रहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि आप बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने काम को, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनिए और 5 मिनट के लिए बस बैठ जाइए। उसके बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप चार्ज हो जाओगे और आपके जितने भी काम हैं वो आप बहुत आसानी से फास्ट कर पाओगे। लेकिन मैं उसमें फिर भी कहूँगी, रिलैक्स होके करें, शांति से करें। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि बस आज तो मैं इसे सारा ख़त्म करके ही रहूँगी। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इसलिए एक एक काम को धीरे धीरे शांत मन से करेंगे ना, तो काम सही होगा और जल्दी होगा। अपने सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, कि मुझे पहले मशीन लगानी है, सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना चढ़ा देती हूँ, इतने कपड़े धुल जाएंगे तो मैं कपड़े वॉश सुखा के रख दूँगी। इस तरीके से काम को थोड़ा थोड़ा आप एक टाइमिंग, एक साइकिलिंग ऐसे बनाएं कि काम चलता रहे। जैसे कि आज का ही एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे को बनाना था, पनीर बनाना था घर का, और मुझे करेले भी बनाने थे और सारा अपना खाना बनाना था, दाल राइस वगैरह। तो मैंने सबसे जो कम टाइम लेने वाली है ना, जिससे मेरी गैस भी फ्री हो जाएगी, तो सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई, जैसे दाल में सीटी आई, और एक तरफ राइस रख दिए, राइस बनते रहे, उधर पनीर बना, और एक साथ जैसे ही पनीर का काम हुआ, पनीर भी बड़ी जल्दी बन जाता है, जैसे ही पनीर का काम हुआ मेरी फिर से गैस फ्री हो गई, मैंने रख दिए करेले जो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो, अपनी साइकिल को चलाओ, अपनी गैस को मैनेज करो। मेरे पास भी 3 चूल्हे वाला ही है, तो इस तरीके से मैनेज करो तो चीज़ें टाइम, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टाइम को सेव कर सकते हैं। और एक और चीज़, अपने मूड को हमेशा अच्छा रखो, हल्का सा एक म्यूज़िक घर में चला के रखो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करो। मैं तो सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने की आदत है, तो मैं जल्दी नहा के मुझे एक एनर्जी मिल जाती है। अगर आपको लेट नहाने की आदत है तो थोड़ा सा ट्राई करके देखो, जल्दी नहा के ना ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और आप ज़्यादा काम कर सकते हो। अपनी हेल्थ को सही रखो, अपने पेट को साफ रखो, अपना कोई भी हेल्थ इशू है ना, उसको सोच लो कि मुझे ये हेल्थ इशू ना ख़त्म करना है। अगर आपको एक्टिव रहना है, तो चार्ज रहना है फुल, तो अपने हेल्थ इशू पे पहले ध्यान दो। हर हेल्थ इशू का सॉल्यूशन है, मेडिसिन से नहीं होती, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखो और उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज सही हो रहेंगी ना, तो आप मतलब बिल्कुल एकदम रॉकेट के जैसे काम करोगे घर का।
ये नहीं रहेगा हो इतने काम, अब ये भी करना है और वो भी करना है, टेंशन नहीं होगा आपको, बिंदास आप काम कर पाओगे। तो इस तरह से हम अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं अपने सुबह के 2 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। इनफैक्ट मुझे शाम को सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट मैं किचन में देती हूँ डिनर बनाने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ शाम को। तो मैं अपने बेटे को टाइम दे पाती हूँ, मैं शाम को एक्सरसाइज़ कर पाती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है ना, बिल्कुल कह सकते हो कि घड़ी की सुई के हिसाब से मैं अपने डे को चलाती हूँ। मतलब 10 ओ क्लॉक मीन्स 10 ओ क्लॉक तक मेरा लंच और ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 12 ओ क्लॉक मीन्स 12 ओ क्लॉक तक मेरे सारे एक्स्ट्रा काम हो जाने चाहिए। 1 ओ क्लॉक पे मेरा लंच लग जाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल घड़ी की सुई के हिसाब से काम करती हूँ। ऐसे ही मैंने शाम का रूटीन अपना रखा हुआ है कि 6:30 तक मेरा ऑलमोस्ट सारे काम इवनिंग के डन हो जाते हैं और मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए और अपने बच्चे को बेटे को खिलाने के लिए या कुछ भी उसी के साथ प्ले करने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो अपने डे को प्रोडक्टिव बनाओ, हर चीज़ का टाइम ड्यूरेशन रखो, तो ये टाल मटोल वाली बीमारी ना ख़त्म हो जाएगी। डेली के काम डेली ही करो, टालो मत उसे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल तो कभी नहीं आती है। तो बस ये था छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं अपने डे को, अपनी 24 घंटे को कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे, मुझे भी कुछ टिप दीजिए जिससे मैं अपने डे को और प्रोडक्टिव बना सकूँ और ज़्यादा अच्छा सा कर सकूँ। और आप क्या करते हो अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कुछ नया मुझे बताइए। तो मुझे मतलब कुछ नया सीखने का हमेशा रहता है, तो वो भी आप मुझे कुछ बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।